हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी बुक जिसमें कि हमने 9.1 स्टार्ट की हुई है और आज उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद के जो भी क्वेश्चन हैं वो देखेंगे और आप एंजॉय के साथ वीडियो को देखें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 तो देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाने चाहती है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है। तो क्वेश्चन में क्या है, एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए एक फिसलन पट्टी 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जिसमें कि एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और दूसरी जो फिसलन पट्टी है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए। तो देखिए 2 फिसलन पट्टी है हमारे पास, हम बना लेते हैं डायग्राम। यहाँ से देखिए ये हमें दिया है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ से देखेंगे आप, उसके बाद वो कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है 1.5 मीटर की है। इसकी जो ए बी की जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर ऊंचाई है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से उसके बाद क्या कह रहा है कि भूमि के साथ 30 का कोण बना रहा है। तो ए बी सी यहाँ पर ले लेते हैं, तो 30 का कोण बना रहा है। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि वह जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से 3 मीटर कर लेते हैं, इससे दुगनी। और देखिए, और ये पी क्यू आर कोई ट्रायंगल हम इसका नाम दे देते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है ऊंचाई इसकी। कितनी है दोस्तों? 3 मीटर है। उसके बाद क्या कह रहा है कि भूमि के साथ जो है 60 का कोण बना रहा है। दोस्तों यहाँ पर 60 का कोण बना रहा है और फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि 60 के कोण पर बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई याद कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें इसको x मान लेते हैं। फिसलन पट्टी मीन्स स्लाइड की लेंथ बतानी है हमें, और इसको यहाँ से y मान लेते हैं। तो दोस्तों हमें दोनों हम मान लेते हैं, हम लिख लेंगे 5 वर्ष से कुछ। देखिए 5 जो हमने लिखा कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए x, तो माना फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी मान ली हमने? x तथा y मीटर है। क्या मान ली दोस्तों? x तथा y मीटर है। तो यहां से देखेंगे हमने फिसलन जो पट्टी की जो लंबाई है, तो दोस्तों हमने x और y मान लिया है। तो हमने क्या करना है, रिलेशन लंब और कर्ण में है। हम आपको बता देते हैं यहाँ पर रिलेशन किसमें दिया है, लंब और कर्ण में। थोड़ा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो ये देखिए लाल बटे कका होता है, तो लाल बटे कका में ये लंब बटे आधार हमारा tan थीटा होता है, आधार बटे कर्ण cos थीटा होता है, और लंब बटे कर्ण हमारा sin थीटा होता है। तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है sin 30 बराबर लंब कितना है दोस्तों 1.5 और कर्ण कितना हमारा x, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्योंकि हमने कर्ण को x माना है, sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो 1.5 on x की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे आप यहाँ पर, तो x बन जाए x, और 1.5 का ट्वाइस करेंगे तो इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 मीटर आ गई। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई जो है 3 हो जाएगी। हम बात करते हैं दोस्तों इन ट्रायंगल PQR। देखिए PQR, आप देखिए यहाँ पर भी रिलेशन हमारा लंब और कर्ण में है। जब रिलेशन लंब और कर्ण में हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने क्या लगाना है, साइन लगाना है। मैंने आपको बताया भी है कि साइन क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन किस में दिया है, लंब बटे कर्ण में दिया है। तो हम लिख भी देते हैं, चलो हम आपको यहाँ लिख भी देते हैं कितना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब आपका PQ है और कर्ण कितना है दोस्तों, PR है।
तो आपका पी आर कर्ण है, या आर पी लिख सकते हैं, पी आर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा 60 के साथ जो भूमि के साथ जो है 60 का कोण बना रही है, तो यहाँ से साइन 60 आ जाएगा। और पी क्यू दोस्तों 3 मीटर है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिसलन पट्टी की लंबाई, जो कि जिसको स्लाइड बोलते हैं आप। यहाँ से देखिए y आ जाएगा, तो यहाँ से आप साइन 60 की वैल्यू जानते हैं, √3/2 होता है। और यहाँ से 3/y, तो y की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3y हो जाएगा। और 2 की मल्टीप्लाई 6 इसमें कर देंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/√3 कितनी वैल्यू आ गई y की, 6/√3। तो हमने क्या करना है, √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि हम रूट को नीचे नहीं छोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना जाएगा, y = 6√3। और यहाँ से दोस्तों कितना आएगा, जब 3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 2 जा 6, तो y की जो वैल्यू है 2√3 आ जाएगी। तो आप देखेंगे हमारा जो आंसर है दोनों का आ गया है। तो हम लिख सकते हैं, हम ये लास्ट में ये लिख लेंगे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो 3 है, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 2√3 मीटर की लंबाई की जो फिसलन पट्टी हमें लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मैंने आपको बता दिया भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए कोई मीनार है और मीनार के पाद बिंदु से कोई बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों कितनी मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ए बी कोई क्या है, मीनार है, और सी कोई बिंदु है। ठीक है, जो 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। दोस्तों देखिए मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण वो कितना है, 30 है। हमारा जो उन्नयन कोण जहाँ पर हम हैं, जहाँ से हम देख रहे हैं उन्नयन कोण वहीं बनता है। तो दोस्तों मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि आप कोई भी कर सकता है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। उसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से कोई अन्य कोई बिंदु है, 30 मीटर की दूरी पर है, और 30 का कोण जो कि उसका उन्नयन कोण कितना है, 30 का है, और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है। तो दोस्तों हमने नाम लिया है ए बी, हमने ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो ट्रायंगल ए बी सी में देखें तो लंब और आधार में मैंने दोस्तों आपको बताया था लाल बटे का। यदि आपको याद नहीं है तो यहाँ से आप नोट कर लेंगे। इसको हम साइन पढ़ते हैं, साइन थीटा, इसको आप पढ़ते हैं कोस थीटा, और इसको पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ से लंब बटे कर्ण आधार को पढ़ते हैं आप टेन थीटा। तो दोस्तों लंब बटे आधार को क्या पढ़ते हैं आप, टेन थीटा। तो ज़्यादातर हमें किस किस की आवश्यकता पड़ती है, साइन थीटा की और टेन थीटा की। आप इन दोनों चीज़ों को याद रखिए। तो हमने पढ़ा है कि लंब बटे आधार, हमारा रिलेशन किस में दिया है दोस्तों, लंब और आधार में दिया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हमने लिख लिया त्रिभुज एबीसी में, और थीटा कितना है दोस्तों, थीटा हमारा है 30। तो याद रखेंगे यहाँ पर हमें रिलेशन किस में दिया है, टेन थीटा में, लंब और आधार में। लंब हमारा दोस्तों क्या कितना है, लंब हमारा ए बी है, तो इसको लिखेंगे ए बी, और यहाँ से देखेंगे आप, और यहाँ से आधार कितना है बी सी, तो यहाँ पर देखेंगे बी सी हमारा आधार हो गया। अब देखिए थीटा कितना दिया है दोस्तों, यहाँ से 30 है, तो टेन 30 बराबर ए बी कितना है, एच है, और यहाँ से देखिए दोस्तों आधार कितना है बी सी, तो बी सी कितना है दोस्तों 30 है। तो आप देखेंगे टेन 30 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, आप भी जानते हैं 1/√3 होती है, और h/30, तो 30 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 30 बन जा 30, और √3 की इधर नहीं मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो h को सिंगल रखना है, तो केवल 30 की वैल्यू इधर करेंगे। 30 बन जा 30 अपॉन में कितना आ जाएगा दोस्तों, √3 आ जाएगा। यहाँ से h, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, h की निकालनी है। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं 30/√3। मैंने आपको अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि √3 को हम नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ पर √3 की ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 30√3 अपॉन में कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ सॉरी 3 लिखना भूल गए, तो यहाँ पर √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 दाम 30, h इक्वल्स टू कितना आ गया 10/√3। तो h की जो वैल्यू है
इतने मीटर आ गई। वो क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था दोस्तों, वो पूछ रहा था मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो हमने क्या लिखना है, मीनार की ऊंचाई दोस्तों कितनी आ गई, मीनार की ऊंचाई आ गई दोस्तों कितना, 10√3 मीटर। तो हमारा आंसर यहाँ से ही आता है। देखिए अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 4th क्वेश्चन था दोस्तों, ये हमारा 4th क्वेश्चन था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ चलेंगे, आप इसे यहाँ से कैमरे के माध्यम से क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, 5th क्वेश्चन क्या है, आप इसको रीड कर लेंगे और मैंने आपको दिखाई दिया है तो आप इसको रीड कर लीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5th में हम बात करते हैं 5th की। क्वेश्चन में बोला गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो भूमि से, कोई भूमि है यहाँ पर और मान लेते हैं कि भूमि है और यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है दोस्तों, क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। तो मान लेते हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। तो यहाँ से दोस्तों ए बी को डिस्टेंस है और ये 60 मीटर की है, ठीक है। आगे चलते हैं, उसमें क्या बोला गया है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लिया पर यहाँ पर डोरी को ये बांध दिया हुआ है, डोरी को बांध दिया गया है भूमि पर किसी बिंदु से। तो उसमें क्या बोला गया है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है। तो दोस्तों जो डोरी का झुकाव कितना है, 60 है, यानी कि मीन्स एंगल 60 के कोण पर झुकी हुई है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये डोरी क्या है, तनी हुई है और डोरी की लंबाई ज्ञात करवा रहा दोस्तों, यहाँ पर एक्स फाइंड करवा रहा हमसे। तो ठीक है दोस्तों, हमने क्या बताया था आपको, इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो ज्ञात करना हमें और जो हमें दिया है उसमें ही रिलेशन लगाना है, जो दिया है और जो ज्ञात करना है उसी में ही रिलेशन लगाना है, अन्य आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन आपका यहीं खत्म हो जाएगा। देखिएगा अब देखिए हमें लंब और कर्ण, तो लंब कर्ण यहाँ पर देखेंगे, लंब और कर्ण क्या है, साइन थीटा होता है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ट्राइंगल, पहले मान लेते हैं, माना डोरी की लंबाई, तो दोस्तों डोरी की लंबाई हमने क्या मान ली, x मीटर, मीटर में है तो x मीटर हो जाएगी। अब देखिए इन ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ABC की, ट्राइंगल एक ही है ABC, और रिलेशन किस में दिया है, लंब और कर्ण में। लंब और कर्ण क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, 60 है। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, साइन थीटा बराबर लंब और कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे आप AB हमारा लंब है और कर्ण क्या है दोस्तों, यहाँ पर C आएगा, तो कर्ण क्या है हमारा AC। ठीक है दोस्तों, हमारा लंब क्या है, AB है, AB तो AB हो जाएगा, कर्ण क्या है AC, तो कर्ण हमारा AC है। थीटा हमें दोस्तों दिया है 60 के कोण पर डोरी झुकी हुई है। अब देखिए यहाँ पर साइन, दोस्तों यहाँ पर साइन कितना आ जाएगा, साइन 60, और AB कितना है आपका 60, और कर्ण कितना है दोस्तों x, जो कि हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ से 60/x, x की मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे आप, तो √3x और 2 की मल्टीप्लाई दोस्तों इधर हो जाएगी, x की हमने इधर करी दी है, √3x और 2 की 60 में करेंगे तो 120 आ जाएगा दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमें करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 120/√3, √3 जो है 120 के नीचे चला जाएगा। मैंने आपको बताया भी था, जब कोई प्लस की डिजिट है बराबर से इधर जाती है माइनस में आती है, और जब कोई माइनस की डिजिट है बराबर से लेफ्ट से राइट में जाती है तो प्लस हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब कोई डिवाइड मल्टीप्लाई में कोई डिजिट होती है इक्वल से लेफ्ट से राइट में जाती है तो डिवाइड में चेंज हो जाती है, मीन्स जो राइट में जो वैल्यू होती है उसके भाग में चली जाती है, और जब कोई भाग में जो कोई वैल्यू है
वो राइट वाले के कहाँ चली जाती है, मल्टीप्लाई में चली जाती है। मीन्स कह सकते हैं जो प्लस में है वो दूसरी साइड जाएगी माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में है वो दूसरी साइड जाएगी वो प्लस में हो जाएगी, जो गुना में है वैल्यू वो बराबर वाले के भाग में जाएगी, और जो भाग में है वो बराबर वाले के गुना में जाएगी, मीन्स मल्टीप्लाई में जाएगी। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो गुना में थी वो कहाँ चली गई दोस्तों, जो गुना में चली थी वो हमारी भाग में चली गई। यहाँ से √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे कि हमने बाकी 2 क्वेश्चनों में किया था। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120/√3, और √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 चौक 12 40 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 40√3। तो आपका यहाँ से आंसर आता है 40√3। आप लिखेंगे डोरी की लंबाई कितनी आई दोस्तों, 40√3 मीटर। तो यहाँ से आपका ये आंसर भी आता है। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको वाकई वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरा पढ़ाया हुआ मेथड अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को शेयर करें। अपनी क्लास के जो भी दोस्त हैं आपके, जो 10th क्लास में है, आपके कोई भी रिलेटिव है जो 10th क्लास में पढ़ रहा है, आप उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जिससे कि उन बच्चों का भी बेनिफिट हो सके जो आपसे जुड़े हैं या 10th क्लास में हैं। गुड नाइट। चलिए अब हम यहाँ से आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।